एक संत से एक जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज आप बहुत दिनों से साधना किए, आपको साधना में क्या मिला, साधना में आप क्या पाए। संत ने कहा बेटा कुछ पाया नहीं, खोया। जिज्ञासु ने कहा फिर साधना का मतलब क्या निकला, जब आप खोए तो साधना करने का क्या फल है। कहा यही तो फल है, साधना में कुछ पाना नहीं होता है, साधना में खोना होता है। जो हमें चाहिए उसे हम साथ लेकर आए हैं, साथ लेकर आए हैं यह भी कहने का एक ढंग है। जो हमें चाहिए वो हम खुद हैं, हम अपने को चाहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि अपने को चाहते हैं। अब उसको नाम बदल देते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, परमात्मा चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। ये सारे शब्द की चरितार्थता आत्मा में है। इसलिए जो हमें चाहिए वह बाहर नहीं है, सत्य पाना नहीं है, असत्य का निर्माण खत्म कर देना है। हम निरंतर असत्य गढ़ते रहते हैं। असत्य क्या है? असत्य वह है जो आज है और कल नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए मिला है और छूट जाएगा। सारा संसार असत्य है, जो कुछ पसारा है सब असत्य है, मिलेगा छूटेगा, और उसी का निर्माण हम करते रहते हैं। न केवल जब उस क्रियाकलाप में नियुक्त होते हैं, प्रवृत्त होते हैं तब, बल्कि साधना काल में भी हम असत्य का निर्माण करते रहते हैं। यहाँ बैठकर क्या करते हैं? असत्य का चिंतन। सत्य का चिंतन नहीं होता है, चिंतन होता है असत्य का। सत्य का चिंतन संभव ही नहीं है, वो अचिंतन की दशा है। चिंतन में वह आता है, विचार में वही बात आती है जिसको हमने पहले से अंदर में संग्रहित किया है, चाहे वो देख कर हो या सुनकर हो या सोच कर हो, खा पी करके हो, किसी न किसी ढंग से वह हमारे अंदर है या उसके बारे में हमने सोचा है, संग्रह किया है। जितना बड़ा आयाम होगा उतना ही सोचने का दायरा बड़ा होगा, हमारा व्यवहार का आयाम बड़ा होगा उतना ही हम सोचेंगे। और जिससे कोई व्यवहार नहीं है उसके बारे में क्यों सोचेंगे। मैं समझता हूँ यहाँ बैठे लोग अमेरिका में हो रहे क्रियाकलाप को नहीं सोचेंगे, कोई मतलब नहीं है, वो चीज हम भरे ही नहीं है भीतर में, क्या आवश्यकता है। दूसरे प्रांत के बारे में हम नहीं सोचेंगे, ज्यादा चिंतन आता है जिससे हमारा संबंध है। आप ख्याल करें, चाहे वो हमारे मित्र के रूप में हो, चाहे वो दुश्मन के रूप में हो, हमारे हितैषी हो या हमारे नुकसान करने वाले हों, जिस किसी रूप में होते हैं उन्हीं सबकी याद करते हैं। चाहे वो प्राणी के रूप में हो, चाहे पदार्थ के रूप में हो, निरंतर उन्हीं सब बातों को सोचते रहते हैं। कुल मिलाकर जो आज है और कल नहीं रहेगा, ये क्या है? असत्य का निर्माण है। असत्य का निर्माण हम खत्म कर दें, सत्य तो अपना रूप ही है, वो प्रकट हो जाएगा। साधना एक प्रकार से अनावरण करना है। कबीर साहब जी के एक भजन में एक गायक ने गाया है, मोह माया की ओढ़नी ओढ़े दिखे नाही दीदारा। क्या ऐसा कुछ आया, मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन मोह माया की ओढ़नी ओढ़े। हम ओढ़नी किसका ओढ़े हैं? मोह माया की। वही से उसी को घूंघट का पट कहते हैं। तो उसी को हटाना है, अनावरण करना है। मोक्ष का मतलब, साधना का मतलब अनावरण करना। कहीं कहीं शहरों में, चौराहों में किसी महापुरुष की मूर्ति लगी रहती है, लेकिन जब शुरू में निर्माण करने के बाद उसको एक कपड़े से ढक देते हैं। जब कोई गणमान्य आता है व्यक्ति, तब उसका अनावरण कर देता है, मूर्ति एकदम सबके सामने प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार हम अपने आप को ढक लिए हैं, आवरण कर लिए हैं,
विचारों से एकदम ढक लिए हैं बिल्कुल। अब यहाँ बैठते हैं तो उसका अनावरण करने लगते हैं, उसे हटाने लगते हैं, लेकिन कितना कठिन लगता है। जिसको हम भूलना चाहते हैं, जिस आवरण को हम छोड़ना चाहते हैं, जैसे कपड़ा कोई ढके हो, कई परत के कपड़े ढके हों, तो जब उठाते हैं और उठाना कितना कठिन लगता है उस समय। कपड़ा उठाना सरल है, लेकिन विचार रूपी कपड़े को उठाना कितना कठिन है। और वही कठिन काम करने के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आया है, कोई मनोरंजन के लिए नहीं आया है, आत्मरंजन के लिए आया है। कुछ पाने के लिए नहीं, कोई धन के लिए भी नहीं आया है, कोई प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया है, कोई सम्मान के लिए नहीं आया है, विद्या के लिए भी नहीं आया है। विद्या के लिए वो ऐसी विद्या वो चाहता है, हम लोग ऐसी विद्या चाहते हैं जिससे हमारे आवरण खत्म हो जाएं। सांसारिक विद्या के लिए नहीं आए हैं। कोई वकील बनने आया हो, डॉक्टरी चिकित्सा के लिए आया हो सीखने के लिए, कोई इंजीनियरिंग पढ़ने आया हो, कुछ नहीं। ये सबके लिए बहुत आयाम है। वह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं जिससे मुक्ति मिले, और विद्या की परिभाषा वही असली विद्या है। सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वही असली है जिससे मोक्ष मिले। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है वही विद्या असली विद्या है जिससे मुक्ति मिले, और वही असली विद्या के लिए हम लोग आए हैं। सद्गुरु से ज्ञान भी सुनते हैं, इसीलिए हमारे मन के मैल धुले। जो मोर्चा लगा है, लोहे में मोर्चा लगता है, कहाँ से आता है? वो लोहे का ही विकार है, गजब है वो विकार। यदि लोहे ऐसी जगह रखा हो जहाँ पानी के प्रभाव न हो, हवा का प्रभाव न हो और प्रकाश का प्रभाव न हो, बाह्य वातावरण से अप्रभावित होगा, उस लोहे में जंग नहीं लगेगा। लेकिन जो बाह्य वातावरण से प्रभावित होगा, मिट्टी, पानी, हवा, इन तीनों के संपर्क से लोहे में जंग आते हैं। कोई एक ना हो तो नहीं लगेगा। इसी प्रकार हमें भी बाह्य क्रियाकलापों से, बाह्य प्राणी पदार्थों से एक प्रकार से आवरण आता है, जंग। वो अपने ही बनाए हुए हैं और उसे ही छुड़ाना है। अब मैल को छुड़ाना है। अब इसीलिए हम सद्गुरु संतों सुनते हैं, यहाँ गुरु जी के भी जो विचार सुनते हैं मन के मैल को छुड़ाने के लिए, और यही बताते भी हैं जंग छुड़ाने के लिए। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पाना कुछ नहीं है, पाने के लिए परिश्रम नहीं करना है, न पाने के लिए। मैं कहा भी था सुबह कि अप्रयत्न के लिए प्रयत्न करना है, अप्रयत्न के लिए प्रयत्न करना है, कुछ नहीं करने के लिए कुछ करना है। एकदम उल्टी बात लग सकती है, लेकिन है एकदम सीधी। साधना बिल्कुल यही है, कुछ न करने के लिए परिश्रम करना है, सारा परिश्रम इसी के लिए है। एक रस्सी हो, कोई उसमें गांठ लगाए तो गांठ लगाना परिश्रम है, गांठ लगाने में मेहनत है। और दूसरे को कहा जाए कि तुम गांठ को खोलो, जितनी गांठें लगी हैं उन गांठों को खोलो, तो गांठ खोलने में भी मेहनत है, गांठ लगाने में मेहनत कम है। आप ध्यान दीजिए, आप कंठी के धागा में कभी आप कोई भी धागा हो, गांठ लगा दीजिए, बड़ा सरल, और कह दिया जाए उस गांठ को खोलो, है हिम्मत? पतला धागा हो, उस गांठ को खोलना, धागा टूट सकता है, गांठ खोलना कितना कठिन। मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा कठिन है मन की गांठ खोलना, और वही करने के लिए हम लोग आए हैं। लेकिन इस कठिनाई से हमें घबराना भी नहीं है। धागे की गांठ न भी खुले तो आश्चर्य नहीं है, नहीं भी खुल सकती है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि मन की गांठ न खुले। हम मन की गांठ खोलेंगे, और जिसके प्रति घृणा हो जाती है, जिसके प्रति मन में विकर्षण हो जाता है, बड़ी सरलता से उससे हम खोल देते हैं। बड़ा प्यारा मित्र हो कोई, जिसके बिना रहना कठिन होता है, और जब उसका व्यवहार खटकने लगता है या अपने मन के विपरीत होने लगता है, या हमारे लिए कोई वो आपराधिक भावना लेकर के आता है, तब उसका त्याग कर देते हैं। और इस कदर त्यागते हैं कि उसकी याद ना आए। त्याग की शक्ति किसके अंदर नहीं है?
शादी होती है पति और पत्नी की, आपस में कितना अनुराग होता है, लेकिन किसी बात को लेकर के मन में खटक हुई, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। जिसके बिना रहना कठिन और उसके रहने पर कठिनाई हो रही है, कितना जल्दी निकल जाए। ऐसे ही जब हमारे अंदर ये विचारों के प्रति भाव जगेगा तो गांठ खोलने में कोई असंभव नहीं है। और वो एक एक परत उधेड़ना है, धीरे धीरे करके काम करना है। तो जब पूरी गांठ खुल जाए तब तो काम बने, पूरा अनावरण होगा तब काम बनेगा। अब उसके लिए हम सहारा लेते हैं, धागा में लगी हुई गांठ को खोलने के लिए सुई लेते हैं। सुई के सहारे, क्योंकि सुई नुकीली होती है, उसके धीरे से आहिस्ता से उसको निकालते हैं। बस उसी प्रकार के हमने भी सहारा लिया है। और वो सहारा, सुबह से मैं इस पर बारंबार चर्चा करता हूँ कि दृष्टि योग जो एक क्रिया योग का एक प्रकार है, इसी के सहारे हम धीरे धीरे खोलते हैं। मन की एकाग्रता सबसे बड़ी बात है। एकाग्रता परम आवश्यक है। एकाग्रता से हमारी शक्ति बढ़ती है। किसी भी चीज को जब एकाग्र कर लिया जाता है, चाहे वो अणुबम ही क्यों ना हो। अणुबम क्या है? बस शक्ति के एकत्रीकरण कर लिया गया। जब उसका विस्फोट होता है तो इस गति से होता है कि उथल पुथल कर देता है। एकता में बहुत बल है। एकता में बहुत बल है। चींटियां यदि एकता कर लें तो अजगर का भी खाल खींच सकती हैं। मनुष्यों में जब एकता हो जाती है तो बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, बड़ा से बड़ा काम एकता से। अंग्रेजों की एक सभा थी, महात्मा गांधी भी उपस्थित थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी भी बोले, क्योंकि उनका बोलना ही विस्फोटक होता था। आम जनता महात्मा गांधी के विचार सुने, ये अंग्रेज नहीं चाहते थे। लेकिन वो लोग बोल रहे थे, तब मांग आई कि मिस्टर गांधी को भी बोलने का अवसर दिया जाए। अब बहुत मांग बढ़ी तो बड़ी मजबूरी, तो मजबूर होकर संचालक ने कहा उनको कि केवल 1 या 2 मिनट का टाइम दिए, केवल 2 मिनट मिस्टर गांधी आए और अपने विचार रखें। वो अपने ढंग से कहे होंगे। बापूजी चाहते ही थे इतना, 1 मिनट ही उनके लिए पर्याप्त होता था। खड़े हुए, कहा कि भाइयों, ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52। और जानते हो उसमें बादशाह भी होता है, गुलाम भी होता है, बेगम भी होता है। इसके अलावा दहला, नहला और कई पत्ते होते हैं। 1, 2, 3 सब संख्या उसमें बताए। लेकिन ये जानते हैं आप लोग, इन सभी पत्तों को काटने वाला कौन होता है? एक्का के सामने सब धराशाही हो जाते हैं। सभी पत्तों को, चाहे वो दहला भी हो, लेकिन एक्का आ जाएगा, दहला काट देगा। सभी पत्तों को काट देने वाला एक्का होता है। इसी प्रकार हम भारतवासी यदि एक हो जाएंगे तो अंग्रेजों को भगाने में कठिनाई नहीं होगी। बस ताली बजी, उनका काम हो गया, उनका समय समाप्त हुआ। ये विचारों की यही एकाग्रता, इसी एकाग्रता की साधना है। प्रकाश की किरणें होती हैं, बाहर प्रकाश धूप निकलती है तो उस धूप में कोई जलता नहीं है, न कागज के टुकड़े न तृण। लेकिन उन किरणों को लेंस के सहारे जब हम एकत्रित कर देते हैं तब होता क्या है, एक निश्चित बिंदु पर जो उसका केंद्र बिंदु होता है, वहां पर जब प्रकाश की किरणें एकत्रित होकर जब जाती हैं तो फिर कागज के टुकड़े, तृण सब जलने लगते। क्योंकि इतनी शक्ति हो जाती है उन किरणों में, क्योंकि एकत्रीकरण किया गया है। बिखरी हुई किरणें नहीं जला सकती, लेकिन उन्हीं बिखरी हुई किरणों को जब एकत्रीकरण कर ली जाती है तब वो जला लेती है। वासना को जलाना है। ये बिखरे हुए विचारों से वासना नहीं जलेगी, मन के राग खत्म नहीं होंगे, उनको एकाग्र करना है, एकत्रीकरण करना है। तो यही एकाग्रता की साधना, जो विभिन्न विचारों में हमारी शक्ति बढ़ जाती है, उसको हम एक जगह लाकर केंद्रित करते हैं। और केंद्र की जगह कहाँ बना रखे हैं? अभी बंद आंखों में जो दिखाई दे ला करके वही संव्यूहन, उसी बार बारंबार केंद्रित करते हैं कि हमारा मन वही एकाग्र हो और कुछ न सोचे, केवल वही देखे। और देखते देखते एकाग्रता बढ़ेगी। और भी इसके लिए अवलंब बदले जाएंगे। जिसको जो सरल लगेगा वो करेगा। हारना नहीं है।
निश्चित है, बारंबार भूल होगी इसमें, ये असंभव नहीं है, क्योंकि इसमें अभ्यास कम है। अभ्यास करते भी हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। एक सप्ताह के लिए जब यहाँ किए सघन रूप से तो सफलता जरूर मिली, कुछ न कुछ गए, उसके बाद फिर भूल गए। साल भर बाद आए, कहते हैं फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। क्या बताएं, पहले पिछले साल तो बहुत अच्छा हो रहा था, इस साल फिर वही शुरू हो गया। ये बात आ सकती है, इसलिए अभ्यास की कमी है। और वो कैसे एकाग्र होगा, इस संबंध में समय से चर्चा होगी। आज मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बस इतना ही है कि हम एकाग्रता के लिए ध्यानाभ्यास कर रहे हैं, यहाँ साधना कर रहे हैं, और उसके लिए आधार लिया गया है बंद आंखों में जो दिखाई दे उसे देखें, किसी प्रकार भी विचार न करें। यदि विचार आते हैं, किसी प्रकार संकल्प उठते हैं, यादगिरियां आती हैं, उसका त्याग, क्रोध पूर्वक नहीं, घृणा भाव नहीं, घृणा भाव ना हो, सहज, हर काम सहज करो, भीतर गदगद हो, प्रसन्न हो, भीतर मुस्कुराता रहे, खिन्नता ना हो, खिन्न ना हो, मन प्रसन्न हो, गदगद हो, मैं कर रहा हूं, छूटेगा, कैसे नहीं छूटेगा, त्यागना है मुझे इसे, और उसको मैं त्याग कर रहूंगा। एकाग्रता की शक्ति आएगी, मैं उसे करके रहूंगा। यह संकल्प भाव और बोध भाव कि मैं दृष्टा चेतन हूं। ये जो दिखेगा आंख में जो अंधकार प्रकाश दिखता है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उसका साक्षी हूं, मैं उसको देखने वाला हूं, मैं उससे भिन्न हूं। यह बोध भाव भी बना रहे, साथ साथ यह संकल्प कि मैं इन विचारों को त्याग करके अपने आप में स्थित होने की शक्ति रखता हूं, और उसी शक्ति में मैं अपने आप को नियोजित कर रहा हूं। सभी साधक स्थिर आसन से बैठे, बैठने में ढिलाई ना हो। ढीला ढाला साधक सफल नहीं हो सकता है, वीर होना पड़ेगा। हर क्षेत्र में कर्मठ व्यक्ति ही सफल होता है। आलसी किसान सफल नहीं होगा, आलसी व्यापारी सफल नहीं होगा, और आलसी साधक 2 कौड़ी का है। इसलिए आलस्य न हो, किसी प्रकार निद्रा और तंद्रा के अधीन न हो, बड़ी सजगता और सावधानी पूर्वक जो समय बचा है, पूरा टाइम, आज दिन बीत रहा है, प्रथम दिन का समापन सत्र है। यदि भूल रह गई हो पहला सत्र में, दूसरे सत्र में, तीसरे सत्र में जो काम न कर पाए हो, वह काम इस अंतिम सत्र में करना है। थोड़ा समय बचा है, पूरी लगन, पूरी एकाग्रता, पूरी तपस्या समर्पित कर दें एकाग्रता के लिए, अपने आप की स्थिति के लिए।